आज के भौतिक विज्ञान में विद्युत ऊर्जा के जिन गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है उनसे कई गुना उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान वर्षों पूर्ण आचार्य ऋषियों ने प्रतिभावित कर दिया है। हिंदू शास्त्रों में विद्युत शक्ति के 48 स्वरूपों का उल्लेख आता है। जिन्हें पुराणों में 48 मरुत के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे शास्त्रों में माला के 108 मनके के पीछे का रहस्य क्या है। जी हाँ, आचार्य ऋषियों ने इस बात का अनुभव किया है कि ब्रह्मांड में निरंतर चारों दिशाओं में घूमती रहती है। नक्षत्र माला का मानव जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है और यही ज्योतिष शास्त्र का आधार भी है। इन नक्षत्रों की गतिविधियों से ही मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ग्रहों के प्रभार को नकारा नहीं जा सकता। 4 दिशाओं में घूमती नक्षत्रमाला को ऋषियों ने 27 नक्षत्रों में विभक्त किया है। इन 4 दिशाओं और 27 नक्षत्रों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही माला में 27 को 4 से गुना करें तो 108 मनके का विधान किया गया है। माला में 108 मनके होने के और भी कई कारण हैं। इसके साथ ही जिस नक्षत्र माला के आधार पर जप करने की कल्पना की गई है उन 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, जैसे चू, चे, चो, लो, अश्वनी आदि। इस तरह के 27 नक्षत्रों के 27 को 4 पे गुणा करने पर 108 चरण हुए और इस तरह माला के 108 दाने हुए। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि जिस प्रकार माला में सुमेरु होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड की नक्षत्र माला में भी 2 किनारे जहाँ सम्मिलित होते हैं उस स्थान को पौराणिक ग्रंथों में सुमेरु पर्वत कहते हैं। अर्थात इस माला को उस नक्षत्र माला के प्रतिरूप में ही धारण की गई है। माला में 108 मनके होने के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है। वह यह है कि माला के दानों की संख्या का मनुष्य के श्वास की संख्या से भी संबंध होता है। चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार एक दिन और एक रात में चक्र में अर्थात 24 घंटे में एक मनुष्य की स्वाभाविक श्वास संख्या 21,600 है। 24 घंटे में यदि आधा समय सोने, भोजन करने और सांसारिक कार्यों को काम करने में लगा दिया जाए तो 21,600 में अगर आधी सांस की बात करें तो 10,800 श्वास हरि भजन के लिए निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि आपको 10,800 श्वास ही मिलते हैं जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए साधक को उतने जप कम से कम करने चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रोक्त में उपांशु, स्थात, सतह गुणा अर्थात उपांशु जप 100 वाचिक शब्द के बराबर ही होता है। इस प्रकार यदि 108 बार उपांशु जप कर लिया जाए तो पूरे दिन के सभी श्वास सार्थक हो जाएंगे। इस कारणवश ही माला में 108 मनकों की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिससे बिना मंत्र को गिने मात्र एक माला ही पूरे दिवस का जप साधन हो जाए तो आपके क्या कहने। शतपथ ब्राह्मण के 10वें कांड में कहा है कि अथ सर्वाणि भूतानि अर्थात एक संवत्सर में 10,800 मुहूर्त होते हैं और इतने ही वेद त्रयी के युग्म भी होते हैं। इसे मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष पर घटित करने से 108 संख्या बनती है। कम से कम इतना नित्य जप करने से वेदपंथी पाठों की समान फल की धारणा है। दार्शनिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि अखिल विश्व के ब्रह्मांड रूपी सूर्य में फिरोई माला है। सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मा के ही सुमेरु स्वरूप हैं और उसके प्रारंभ और अंत के 108 मन के स्वर्ग और प्रलय के कारणों से प्रतिमूर्ति हैं। भूमि, जल, तेज,
वायु, आकाश, अहंकार, महत और अव्यक्त, यह 8 प्रकार का परा प्रकृति है जिससे संसार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अपरा नामक प्रकृति है जो जीव रूप धारण करके संसार को धारण करती है। अष्टधा प्रकृति के पदार्थ विभिन्न गुणों से युक्त है। सृष्टि के मूल से स्थित ब्रह्मा से अव्यक्त उत्पन्न होता है जो निर्गुण है। इसके अलावा इस गुण के एक आवरण शक्ति का भी प्रावधान होता है जिससे उसका स्वभाव 2 प्रकार का हो जाता है। इससे आगे महत है कि जिसमें 2 गुणों के अतिरिक्त विक्षेप शक्ति का समावेश है, इसलिए यह त्रिगुणात्मक भी होता है। इसी प्रकार अहंकार ब्रह्मा का चतुर्थ विकार है जो 4 गुणों से युक्त है। इस रीति से अष्टधा प्रकृति वर्णित और सभी पदार्थों के गुणों का संकलन करें तो अव्यक्त के 2 गुण, महत के 3 गुण, अहंकार के 4 और आकाश के 5, वायु के 6, तेज के 7, जल के 8, भूमि में 9 और 9 गुणात्मक जगत को धारण करने वाली अपरा प्रकृति के 10 इनका योग होता है। 54 यह हुई सृष्टि की प्रक्रिया। इसी प्रकार प्रलय का भी क्रम होता है। जिस प्रकार सुमेरु रूप ब्रह्मा का ये आरंभ कर जिन 54 उपादानों का सृष्टि का निर्माण हुआ, उस 54 उपादानों द्वारा ही प्रलय को प्राप्त होकर 108 की संख्या पूरी कर सुमेरु को समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि मंत्र जप का प्रलय सृष्टि से क्या संबंध, परंतु यह समय भूलना नहीं चाहिए। जप का उद्देश्य माया जनित मोह को विच्छेद कर जीव को ब्रह्म स्वरूप बनाने की क्रिया है। यदि मात्र जप संख्या को गिनने का ही उद्देश्य होता तो माला में 100 दाने भी रखे जा सकते थे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक आधारों के कारण ही माला में 108 मनकों का विधान है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है और ढेर सारा ज्ञान आपका इंतज़ार कर रहा है। वेबसाइट को भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया में सभी जगह ज्वाइन कर लें, सब बिल्कुल फ्री है और वहाँ पर बहुत सारी बातें फिर से करेंगे। कुछ आवश्यक बातें हों इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं तो उसी आर्टिकल के नीचे आप कमेंट करें जिससे हमें प्राप्त हो जाए और हमें समझने में आसानी हो कि हम हमें क्या पूछ रहे हैं। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।